हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को फुटकर व्यापार के स्वरूप के दूसरे रूप के बारे में बताऊंगी, जो है भ्रमणशील दुकानें अर्थात फेरी वाले। मतलब जो घूम घूम करके जो दुकानें अपना व्यापार वस्तु बेचते हैं, व्यापार करते हैं, वस्तु बेचते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फुटकर व्यापार के पहले स्वरूप बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार को बताया था, जिसमें हम लोगों ने विभागीय भंडार के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके दूसरे भ्रमणशील दुकानें अर्थात फेरी वाले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भ्रमणशील दुकानें अर्थात फेरी वाला, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फेरी वाला अर्थात घूम घूम कर वस्तुओं को बेचने वाले व्यवसायी को फेरी वाला हॉकर्स कहते हैं। इन व्यापारियों का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। यह मौसम व मांग के अनुसार समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान में घूम घूम कर वस्तुओं को बेचते हैं। भ्रमणशील से ही पता चल जा रहा है कि घूम घूम करके वह अपनी वस्तुओं को बेचते हैं, जिसे हम फेरी वाला कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हॉकर्स कहते हैं। इन व्यापारियों का एक निश्चित स्थान नहीं रहता है, वह मौसम के हिसाब से वस्तुएं लाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह घूम घूम करके अपनी वस्तुएं बेचती हैं, जिन्हें हम फेरी वाला कहते हैं। अब हम फेरी वाले की कुछ विशेषताएं, लाभ, दोष के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इनके विशेषताएं, लक्षण। भ्रमणशील दुकानों के लक्षण। अब फेरी वालों के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आइए हम लोग देखते हैं इनके कुछ लक्षण। तो सबसे पहला है अत्यधिक कम पूंजी से व्यापार संभव। जाहिर सी बात है कि ये अपनी वस्तुएं घूम घूम करके बेचते हैं, तो ये इन्हें व्यापार शुरू करने के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इनके पास सामान भी कम रहती हैं और ये कम पूंजी से व्यापार शुरू करते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता है कि व्यापार भी कर सकते हैं और कम पूंजी भी लगेंगी। दूसरा है घर पहुंच सेवा के आधार पर व्यवसाय होता है। फेरी वाला घर घर जाता है, घर घर जा कर के अपनी सेवा देता है और वह इसी प्रकार से अपना व्यवसाय करता है। तीसरा है प्रत्येक फेरी वाले की विशिष्ट पहचान होती है। जाहिर सी बात है, जो फेरी वाला जिस वस्तु को बेचता है, जो मतलब जिस प्रकार का वह वस्तु का विक्रय करता है, व्यवसाय करता है, उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है। चौथा है आपका माल का स्तर सामान्य खराब होता है। कभी कभी हम लोग खुद सामान लेते भी हैं और कहते भी हैं जैसे कि वह सामान ज़्यादा अच्छा नहीं था, ख़राब था। तो एक इसकी यह भी विशेषता है कि मतलब इंसान जान जाते हैं लेने वाले लोग कि माल का स्तर सामान्य या ख़राब दोनों हो सकता है, या तो अच्छा भी हो सकता है या ख़राब भी हो सकता है। फिर पांचवा अपेक्षाकृत अधिक मूल्य में माल बेचते हैं। छठवा है आपका इसके क्रेता सामान्यतः स्त्रियां व बच्चे ही होते हैं। फेरी वाला जो है वो घर घर जाता है, तो स्त्रियां इसको मतलब इसमें ज़्यादा प्रलोभन लेती हैं, मतलब इंटरेस्ट लेती हैं, और जो बच्चे भी होते हैं वो खिलौने विलौने को देख कर के वो भी लेने की इच्छा करते हैं। तो इसमें अधिकतर क्या होता है कि स्त्रियां और वो बच्चे जो घर पे रहते हैं वो इनका ज़्यादा क्रय करते हैं। वो स्त्रियां और बच्चे इनके ज़्यादा क्रेता होते हैं। फिर है आपका, अब देखेंगे भ्रमणशील दुकानों के लाभ। अब लाभ बहुत ही सिंपल है, आसान है, तो आप लोग समझते जाइएगा। स्त्रियां व बच्चों के उपयोग की सामग्री घर बैठे प्राप्त हो जाती है। मैं पिछले में आपको बताया कि इसमें स्त्रियां और बच्चे ज़्यादा प्रलोभन होते हैं, क्योंकि उनको अपनी सामानें घर बैठे ही प्राप्त हो जाती हैं, तो वो उनको लेने की इच्छुक भी होती हैं। तो इसमें यह भी लाभ है कि स्त्रियों और बच्चों को अपने सामान घर बैठे ही मिल जाते हैं। दूसरा है कम पूंजी से व्यापार किया जा सकता है। और तीसरा है आपका छोटी छोटी वस्तुओं के लिए बाजार जाने की से मुक्ति मिल जाती है। ये व्यापार कम में शुरू हो जाता है और छोटे छोटे सामानों के लिए हमें बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और घर बैठे अपने सामान मिल जाते हैं। तो यह इसके लाभ भी हैं, और भी हैं इसके लाभ, आइए देखते हैं। चौथा है आपका घर का बेकार सामान इन्हीं के द्वारा बेच दिए जाते हैं, जैसे पेपर खराब, लोहा, प्लास्टिक का सामान खराब वाली आदि। तो ये सब भी जो है इसका एक लाभ यह भी कि घर बैठे घर का जो बेकार सामान है उन्हें हम बेच देते हैं, क्योंकि जब वो
कबाड़ वाला आता है, वो भी तो घूम घूम के अपना व्यापार करता है, तो वो भी फेरी वाला के अंतर्गत ही आता है। तो हम घर बैठे ही अपने जो बेकार सामान है उनको हम बेच सकते हैं। फिर है पांचवा आपका, कभी कभी शुद्ध फल सब्जी व श्रेष्ठ सामग्री भी घर बैठे प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमें अधिकतर खराब सामान मिलते हैं, कभी कभी हमें शुद्ध फल सब्जी व सामग्री भी घर बैठे प्राप्त हो जाती हैं। तो ये तो थे उसके लाभ। अब हम देखेंगे इसके कुछ दोष भी हैं। जाहिर सी बात है, अगर कुछ लाभ होता है तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो आइए देखते हैं इनके कौन कौन से दोष हैं। भ्रमणशील दुकानों के दोष। पहला है आपका, खराब सामान की विक्रय की संभावना रहती है। इसमें खराब सामान का जो विक्रय, कभी कभी क्रेता को खराब सामान का विक्रय गलती से मतलब हो जाता है, तो इसकी यह भी एक दोष है कि विक्रय जो होती है वो खराब सामान की भी कभी कभी हो सकती है। फिर है दूसरा, महिलाएं व बच्चे प्रलोभन में फंसकर खराब माल खरीद लेते हैं। पहले ही बताया था कि महिलाएं और जो बच्चे होते हैं वो लोभ में आकर के, प्रलोभन में आकर के खराब माल भी खरीद लेते हैं। तीसरा है, इनके पास सामान अत्यधिक सीमित मात्रा में होती है। मतलब इनके पास सामान जो होती हैं, वस्तु जो होती है वो सीमित मात्रा में, तो कोई चॉइस नहीं होता है। मतलब अगर जो पसंद आ गया तो हाँ फिर इसी को लो, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। फिर चौथा है आपका, कभी कभी इनकी बिक्री अत्यधिक कम होती है। इसका दोष यह भी है कि कभी कभी इनका जो विक्रय होता है वो कम भी होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि फेरी वाला है, सामान ख़राब रखेगा वगैरह वगैरह सोच करके उसका जो सामान हो उसका क्रय नहीं करते हैं। तो कभी कभी इसकी जो बिक्री भी होती है वो अत्यधिक कम मात्रा में होती है। यह भी इसका एक दोष है, जिससे कि जो व्यापारी होते हैं उनको नुकसान हो जाता है, हानि का सामना करना पड़ता है। पांचवा है आपका, ये सामान्यतः कुछ अधिक मूल्य पर सामग्री बेचते हैं। फेरी वाला जो है वो अब लाभ कमाने के चक्कर में कभी कभी वह जो वस्तु होती है उसे अधिक मूल्य पर सामग्री को क्रेता को बेचता है। छठवां, सड़ी गली सामग्री बेचकर बीमारी को आमंत्रित करने का संदेह बना रहता है। कभी कभी यह संदेह भी बना रहता है कि कहीं फेरी वाला जो है वो सड़ी गली सामान बेच करके बीमारी को आमंत्रित ना करे, मतलब उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई बीमारी ना आए, यह भी संदेह बना रहता है। सातवां है, कुछ असामाजिक तत्व चोरी डकैती करने के लिए भी ऐसा व्यापार करते हैं। इसमें कभी कभी चोरी डकैती को लेकर के भी कई फेरी वाले जो होते हैं वो घरों को ताकते रहते हैं, मोहल्लों को, कि कैसा माहौल है यहाँ पे चोरी करने के लिए। मतलब जो फेरी वाले होते हैं, हर फेरी वाला ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर मान लो कभी कभी कोई रहता है तो वो यह सोच करके भी, मतलब इसका दोष पाया गया है कि कोई फेरी वाले के रूप में कोई चोर डकैती ना आ जाए व्यापार करते हुए। तो ये जो थे वो आपके भ्रमणशील दुकानों के दोस्त थे। ये बहुत ही, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ही सरल टॉपिक है, इसे तो हम क्लियर कर ही लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, लेकिन यह वीडियो एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको यह सरल भी लगेंगे और आप इसे अगर देख लेते हैं, वीडियो को समझ लेते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से यह समझ आ जाएंगे। कभी कभी कोई चीज़ हमें बहुत सरल लगती है, लेकिन हम जब तक उन्हें हम अध्ययन के रूप में ना पढ़ लें, ना जान लें, तब तक वह हमें समझने में असुविधा ही होती है। तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको यह जो फुटकर व्यापार के स्वरूप है वो समझने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।